तो मेहर गांधी जी, आप अपनी अवस्था एक बार बता दें। मेरी कुंडलिनी गले तक मुझे गर्म महसूस होता है और पसीना होता है, और गर्दन पे बहुत ही ज़्यादा खिंचाव। बस बस बस, मैंने कुंडलिनी के विषय में पूछा। गले तक कुंडलिनी जाती है कि प्राण जाता है? प्राण 100%, पर कुंडलिनी मुझे गर्म महसूस होता है और पसीना होता है। जी, कहाँ तक, हृदय तक या कहाँ तक होती है कुंडलिनी? मुझे नहीं पता, आप बताइए अपने शब्दों में। हृदय तक। नहीं, मेरे कहने पे नहीं है, आपको, आप अपनी अनुभूति बताइए। मुझे मेरा आकलन हृदय तक है, क्योंकि बहुत समय हो गया। कितना कनाडा का कितना समय हो गया? 6-7 महीने हो गए। 6 महीने। उस समय याद रहता, जैसे अभी यहाँ किया तो मैं तो भूल जाऊँगा 1 महीने में। हृदय तक तो डेफिनेटली। अच्छा, डेफिनेटली है। तो गले तक? गले तक मुझे गले पे बहुत ही ज़्यादा खिंचाव रहता है। खिंचाव एक अलग चीज़। मैंने सिर पर भी बहुत प्रेशर रहता है और मैं बहुत बार गिर जाता हूँ। जी, आपकी पत्नी की अवस्था क्या है? पत्नी को भी गले पे खिंचाव रहता है, और उसको भी जब ध्यान में बैठते हैं तो सेम एक्सपीरियंस होता है। कुंडलिनी की अवस्था मुझे नहीं, पता उसकी नहीं है। कुंडली नहीं जागृत है, प्राण जाता है। अनुभव आते हैं उसे? अनुभव नहीं आते। आते ही नहीं, प्राण गले तक दबाव मारता है पीछे। मुझे अनुभव बहुत आते हैं, धरा को नहीं आते हैं। कैसा स्वभाव है? सरल है। चलो, आप सिफारिश कर रहे हैं तो आप दोनों बैठ जाइए इधर। धरा जी, आप मेरे से बात करें ज़रा 1 मिनट। जी, जैसा कि गांधी जी ने बोला कि आपको अनुभव नहीं आते हैं। हाँ, मुझे अनुभव नहीं आते हैं, मुझे अनुभूति होती है। अनुभूति होती, चलो अच्छी बात है कि अनुभूति होती है। आपकी प्राणों की अवस्था कहाँ तक है? यहाँ तक, गर्दन के पीछे यहाँ तक। जी, और मूलाधार में खिंचाव होता है कि नहीं होता है? मूलाधार में दबाव, या जैसे लगता है ऊपर को कुछ खींच रहा है? हाँ, होता है। जी, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखो धरा जी, मैं कभी किसी समय तो मैं दूर से ही साधिकाओं पर शक्तिपात करता था। आप पर मैं शक्तिपात नहीं करूँगा, मेरी बहन शक्तिपात करेगी। हो सकता है कि उतना आपको अनुभूति ना हो, आज शाम या कल सुबह तक बताएं, नहीं तो मैं दूसरे तरीके से का प्रयोग करके मैं शक्तिपात कर लूँगा। ठीक है? और बकाया इनका तो काम हो ही जाएगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। साधिकों, क्यों ना इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के अंदर शक्ति को प्रदान करने वाली अधिष्ठात्री देवी को याद कर लिया जाए। ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और मेरे जैसे छोटे से साधक और आप सभी की ध्येय प्राप्त करने की लालसा या दर्शन करने की इच्छा रखने के कारण उसको कम से कम 5 मिनट याद करें, इसके बाद ध्यान करते हैं। जी, मैं माता कुंडलिनी शक्ति की बात कर रहा हूँ। पहले भी मैं शिविर के समय बताता था, माता कुंडलिनी शक्ति को 2 स्वरूपों में याद करते हैं। एक माता पार्वती के रूप में, 2 अकेले स्वरूप में। वो जब याद करते हैं तो अभ्यासी को सोचना चाहिए, अत्यंत स्वच्छ आकाश है, उस आकाश में वो अद्वितीय सुंदर स्वरूप में आदिशक्ति खड़ी हुई है, आपकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। सिर पर ऊंचा सा स्वर्ण मुकुट है, गले में भी कभी कभी आभूषण पहने हुए दिखाई देती है, लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्त्री के रूप में वो होती है। एक हाथ में कमल या नीचे की ओर होता है, दाहिना हाथ आशीर्वाद मुद्रा के रूप में होता है। आप जैसा चाहें वैसे स्वरूप में देख सकते हैं। कभी कभी वो अंतरिक्ष में विशेष प्रकार से बैठी हुई दिखाई देती है साधकों को।
एक पैर नीचे की ओर होता है और एक पैर आधी पालथी लगाए हुए होते हैं, वो भी आशीर्वाद मुद्रा में होते हैं। भिन्न भिन्न स्वरूपों में साधकों को दिखता है। तो आप उस स्वरूप को भी याद कर सकते हैं कि आकाश में अद्वितीय सुंदर स्त्री के रूप में माता कुंडलिनी आपकी ओर देख करके मंद मंद मुस्कुरा रही है। आप सभी साधक जब मंत्र बोलेंगे तो उसको याद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि माता हम पर कृपा करो, आप सभी जीवों के अंदर शक्ति प्रदान करने वाली हैं, आप ही परम श्रेष्ठ हैं, आपने ही इस ब्रह्मांड को, संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। आपके बिना ये ब्रह्मांड कुछ भी, किसी भी प्रकार की क्रिया हो ही नहीं सकती है। सबसे पहले 2 मिनट के लिए आप, अच्छा हाँ, दूसरा स्वरूप भगवान शंकर के बाईं ओर माता पार्वती बैठी हुई है। स्थान कैलाश का है, यानी कैलाश में माता पार्वती और भगवान शंकर बैठे हुए हैं। माता पार्वती बाईं ओर है, चारों तरफ बर्फ़ फैली हुई है, वो आपकी ओर देख रहे हैं। दोनों उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको आशीर्वाद दें। 2 मिनट के लिए मन के अंदर प्रार्थना करते हैं। साधको आसन पर बैठे होना चाहिए आपको, रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिर शांत मन से प्रार्थना करें और ये जो मंत्र अभी बोलेंगे बहुत ही पावरफुल है, लयबद्ध तरीके से बोलेंगे। आपके साथ हम भी मंत्र का जाप करेंगे, निश्चय ही अति सूक्ष्म रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। जी, माता कुंडलिनी शक्ति को याद करते हैं 2 मिनट के लिए। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.